हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ड लाइफ एंड चैनल्स एंड माय नेम इज कोच कुमार। तो बेसिकली कल मैंने आपको पढ़ा दिया था कि लिस्ट क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या पर्पस होता है। तो आज मैं कराने वाला हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कि हम उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आंसर हमसे इंटरव्यू पूछ सकता है या एग्जाम में आ सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो सब चीज़ हम करने वाले हैं। तो बने रहना एंड आपको पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको यहाँ के आप क्वेश्चन आंसर समझ में आएंगे कि कैसे काम किया, अपेंड क्या होता है, एक्शन क्या होता है, ये सब चीज़ फंक्शन जो भी मेथड्स है वो हम यहाँ पे खत्म करने वाले हैं। एंड साथ में ही हम प्रोजेक्ट बनाएंगे जैसे ही हमारा ये ख़त्म हो जाता है पाइथन, उसके बाद मैं आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए दूंगा एंड मैं भी यहाँ पे आपके लिए प्रोजेक्ट बनाऊंगा जिससे कि आपको पाइथन अच्छे से समझ में आएगा एंड आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ कि अब मैं पाइथन सीख चुका हूँ एंड इंटरव्यू क्रैक कर सकता हूँ। ये सब चीज़ के लिए आपको डर, ये जो वो भी आपका वो मिट जाएगा। तो जितना भी आपको पता ही है कि हम जो पढ़ने वाले पूरा सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। एंड आपने नहीं देखी प्लेलिस्ट तो आप जाके चैनल पर जाओ, वहाँ पे प्लेलिस्ट को विजिट करो एंड वहाँ से स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहो, क्योंकि मैं आपको एक दिन अल्टरनेट तरीके से पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट डे आपको सिखा रहा हूँ, सेकंड डे मैं आपको उसकी क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ एंड उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवा के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं एंड करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर जो कि हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में, जैसे मैं एक दो क्वेश्चंस आपको देके जाता हूँ। जैसे कि अब हम आ चुके हैं पीडीएफ पे एंड पीडीएफ आने के बाद हमें लाके हैं आपके लिए 20 क्वेश्चन एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आने वाला हूँ 20 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसमें करने वाले हैं, इसमें पहला क्रिएट करनी है आपको लिस्ट क्या होती है, फिर एक्सेस करना है कि जो एलिमेंट है उनको एक्सेस कैसे करना है, फिर एलिमेंट जो होते हैं उनको अपेंड कैसे करवाना है, फिर एलिमेंट की पोजीशन कैसे इंसर्ट करवानी है, किसी भी एलिमेंट को आप इंसर्ट कैसे करवा सकते हो वो सीखना है। रिमूव करने एलिमेंट को पॉप करना है, लास्ट वाला एलिमेंट ज़्यादा पॉप का मतलब लेंथ करनी है, शॉर्ट करनी है, मतलब कि सीक्वेंस में लगानी है। रिवर्स करनी है लिस्ट, जो आपकी लिस्ट है उसको रिवर्स कर दो। मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करना है, सम करना है लिस्ट का। एंड सर्च एलिमेंट मतलब कि सर्च करना है कि कोई नंबर इसमें है या नहीं। फिर हमें काउंट करना है ऑपरेशंस, मतलब कि इसके अंदर कितने एक टाइप के ही नंबर्स हैं एंड कितनी बार कॉपी हुए हैं, मतलब कितनी बार टाइप हुए हैं। फिर करनी है हमें कॉपी करनी है लिस्ट को, मतलब कि उसकी जिसको कहते हैं सोलो कॉपी, वो बना के दिखानी है, क्लियर करनी है, फिर लिस्ट को पूरी लिस्ट को ही साफ कर देना है। एंड कॉन्केटिनेट करना है लिस्ट को, मतलब कि मर्ज कहते हैं वो करना है, जोड़ना है। ट्रेवर्स करना है लिस्ट को। ट्रेवर्स मतलब कि जो लिस्ट ये आ रही है 10, 20, 30, ये मतलब कि सिक्वेंस में आ जाएगी, ट्रांसवर्स हो जाएगी, ओके। ट्रेवर्स ये 10, 20, 30 ऐसे शो होएगा। फिर आपको एक यूजर से लिस्ट लेनी है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करवाना है, अपेंड अपेंड करवाना है। फिर हमें फाइंड करने हैं नंबर्स की, ये इवन है या ऑड है, ओके। तो बेसिकली ये हमारे क्वेश्चन है एंड आते हैं आज हमारी क्लास 90 VS कोड ओपन करते हैं। तो पहले क्वेश्चन है, उसको करते हैं यहाँ पे ओपन और फोल्डर ओपन करते हैं ना। अ, हमारे फोल्डर हमारा फोल्डर रखा है ये पाइथन की प्लेलिस्ट। इस पे डिक टू डिक्ट आज है क्लास 90 और मैं जल्दी से आके क्लास 90 का फोल्डर बना देता हूँ, ठीक है। क्लास 90.py एक्सटेंशन ध्यान रखना, जब तक एक्सटेंशन सही नहीं दोगे उस पर ये काम नहीं करेगा। तो आते भैया इसको हटा देते हैं एंड आते हैं, और पहला क्वेश्चन क्या हमारा, क्रिएट करनी है लिस्ट। तो लिस्ट को सीधा सिंपल से जल्दी से क्रिएट कर देते हैं, कमेंट भी कर देते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब आते हैं लिस्ट बनाते हैं भैया। हमने की हम लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बनाने का वो पता है। ये जो हो गया हमारी क्या हो जाएगी, एक हो गया भैया हमारी एम्प्टी लिस्ट। देखना है कि ये एम्प्टी लिस्ट हुई या नहीं हुई, तो हम करते हैं पहले प्रिंट हमारे हमने कहा प्रिंट कि भाई टाइप टाइप दे दो भैया, किसका टाइप है, ए का टाइप बता दो। और यहाँ पर कर देंगे हम ए, ठीक है। कंट्रोल ए करते इसको रन। तो यहाँ पे क्या आया, तो इसने कहा कि जो लिस्ट हमारी क्या है, मतलब कि जो ये है ए, ये क्या हमारी लिस्ट है एंड लिस्ट के अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है तो खाली है, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ पे कर देता हूँ 1 and 2, ठीक है जी। अब क्या होगा 1 and 2 हमारा शो हो जाएगा, बिल्कुल सही। 1 and 2 हमारा शो हो गया। आई होप कि आपको लिस्ट बनानी आ गई एंड लिस्ट का टाइप देखना भी आ गया। तो चलते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भैया एक्सेस करना फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट को, ओके जी। एलिमेंट को एक्सेस करने का क्या होता है, इंडेक्सिंग। एंड इंडेक्सिंग हमने काफ़ी बार अच्छे से सीखी है। तो
जल्दी से करते हैं इंडेक्सिंग एंड मैं आता हूँ एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ दोबारा। ए इज इक्वल टू, जिसमें 4 5 6 7 8 9 मैंने कुछ एलिमेंट दे दिए, ठीक है जी। और मुझे यहाँ पे, अब आपको पता है कि इंडेक्सिंग जब भी कभी भी लेफ्ट हैंड से स्टार्ट होती है तो 1 से होती है, अगर कभी भी राइट हैंड से स्टार्ट होती है तो वो जीरो, वो -1 से होती है, ठीक है ना। यहाँ से 1 एंड यहाँ से -1, 0 -1, 0 -1, ओके। तो करते हैं, एक बार देखते हैं। तो हमने कहा प्रिंट करो भैया। हमें जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट निकलवाना, तो हमने कह दिया ए, और हमें पहला एलिमेंट देखना है तो 0। तो हम कर रहे हैं राइट हैंड से, और हम आते हैं, हमें क्या करना है, लास्ट वाला एलिमेंट देखना है, तो हम आते हैं प्रिंट, प्रिंट कर रहे हैं ए, एंड हमें कौन सा लास्ट वाला एलिमेंट देखना है, तो इसको मैं -1 दे सकता हूँ ऑफकोर्स, क्योंकि इधर से हमारी किससे होती है, -1 से इंडेक्सिंग चालू होती है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये दोनों ही एलिमेंट को अलग अलग इंडेक्सिंग से देखना चाहता हूँ, तो मैं ठीक है भैया, आप दोनों इंडेक्सिंग लगा सकते हो। एंड मैंने कह दिया ए, तो यहाँ से देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो यहाँ पे क्या है हमारा -6, तो हमारे -6 किया, ठीक है। और आते हैं, और एक और हमें क्या करना है, एक और इंडेक्स लेनी है विद द हेल्प ऑफ किसके, 0 1 2 3 4 5, तो हमें यहाँ पर करना है 5। हम सारे सिंपल क्या करने वाले हैं यहाँ पे, A.5। जैसे मैं यहाँ 5 करूंगा तो आप देखना, ये यहाँ पे हमारा 4 4 आएगा एंड यहाँ पे हमारा 9 9 आएगा। तो करते हैं कोड को रन एंड देखते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल 4 4 एंड 9 9, क्योंकि यहाँ से हमारी इंडेक्सिंग हुई 0 से स्टार्ट एंड यहाँ से हमारे -1 से स्टार्ट। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि हमने फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट को दोनों टाइप के इंडेक्सिंग से आसानी से क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया, ओके। तो आई होप कि अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो चलते भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऐड करना है एलिमेंट यूजिंग पॉप, वो अपेंडिंग फंक्शन के थ्रू। मैंने ठीक है भाई, जैसा आपकी इच्छा। हम आए, मैंने कंट्रोल सी किया एंड आ गया। यहाँ पर करते हैं किया कमेंट, ठीक है जी। हमने एक लिस्ट लेते हैं, लिस्ट ली, लिस्ट में कुछ नंबर दिए, ठीक है जी। लिस्ट में हमने क्या कर दिया, नंबर दे दिया। और हम क्या करने वाले हैं, अब हमें क्या करना है, अपेंड करना है, मतलब कोई फंक्शन है और उसके अंदर हमें अपेंड करना है। तो मैं आता हूँ, तो वो मैं एक और लिस्ट क्रिएट करता हूँ, तो मैं एक और लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ एंड मुझे ये लिस्ट क्या करनी है, अपेंड करनी है, ठीक है भाई। तीन टाइप की हमने लिस्ट ले लिया, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अपेंड करने वाला हूँ। तो मैंने कहा ए डॉट अपेंड, ए के अंदर क्या है, अपेंड कर दो किसको, बी को, ठीक है जी। और मैंने करा दिया प्रिंट, प्रिंट करा देता हूँ मैं किसको, ए को। तो आते हैं एंड चेक करते हैं जल्दी से। इट्स अ गुड वर्ड, यस इट्स अ गुड वर्ड। हमारी ए, एक ये है हमारा जो ए है, और बी हमारा ये है, ये होगी हमारी अपेंड, ठीक है जी। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। एंड जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे बी करता हूँ तो क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम बी करेंगे तो क्या आना चाहिए, हमारा ऑलरेडी बी आया है, ना कि हमारा जो ए है उसमें अपेंडिंग हुआ, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा कोड पे ध्यान रखो एंड चीजें करते रहो। तो हम करते हैं, फिर आते हैं, पूरी लिस्ट हमारी अच्छे से हो चुकी है। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ एक बार क्लियर, जो कि आपको चीजें साफ क्लियर होते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भैया हो जाए सिलेक्ट, ये होगा हमारा सिलेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि इंसर्ट करना है एलिमेंट एट पोजीशन। मैं ठीक है भाई साहब जी, हम इसको कर देते हैं, आए कंट्रोल किया, हमें इंसर्ट करनी है पोजीशन। तो हम इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, लिस्ट को कॉपी कर लेते हैं इसको ही, कंट्रोल सी, ठीक है जी। तो मैं आया, कंट्रोल भी कर दिया, ठीक है जी। अब मैं एक लिस्ट को भी, इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी। अब मुझे क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, तो मैं कहूँगा ए डॉट आई एन इंसर्ट, हमें क्या करनी है, इंसर्ट करनी है, ठीक है। ए हमें इंसर्ट करनी है, क्या क्या करना है, इंसर्ट ए के अंदर, मतलब कि जो ए है, मतलब कि जो बी है उसको इंसर्ट करना है ए के अंदर, एंड बी को करना है यहाँ पे। तो मैं इसकी पोजीशन ये हमारे 0 1 2 3 आप कहीं पे भी देख सकते हो, मैं आता हूँ इस वाले पे,
0 को हटा के 1 पे मेरी इंडेक्सिंग शो हो जाए। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। मैंने आया, मैंने कहा ए की जगह आप किसको कर दो, सॉरी ए की जगह नहीं, इंडेक्सिंग 2 की जगह आप बी को इंसर्ट कर दो। वेट, कुछ दिक्कत है। बी की जगह इंडेक्सिंग 2 को अप्रोक्स मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमारा वो आना चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ, ऑल इज गुड। ठीक है जी, अब हम करा रहे हैं प्रिंट। प्रिंट करा रहे हैं किसको, ए को। तो आए एंड हमने कराया जैसे इस कोड को रन, फेल। वेट, अब एक बार देख लेते हैं क्या दिक्कत होगी। अच्छा, इंसर्ट हमारा क्या आएगा, पैरेंथेसिस ब्रैकेट में कर रहे हैं, बट इसमें दिक्कत क्या आ रही है। इसमें दिक्कत तो यार ऐसे कुछ आनी चाहिए। हम जब पैरेंथेसिस ब्रैकेट में करा रहे थे तो दिक्कत क्या आ रही थी, हम कर रहे थे टू डॉट बी। ओके, तो ये हो गया हमारे इंसर्ट, मतलब कि जो हमारी इंसर्ट है हमने यहाँ पे कर लिया। एंड चाहता हूँ तो मैं इसको इंडेक्सिंग 1 भी दे सकता हूँ। इंडेक्सिंग 1 करेंगे तो भी आसानी से हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है जी, चलो जी, हमने सीख लिया अच्छे से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या करते हैं और देखते हैं। रिमूव करना हमें एलिमेंट को, जो हमारे एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है उसको क्या करना, रिमूव करना है। ठीक है भाई साहब, कंट्रोल सी करते हैं और क्या कर दो, रिमूव कर दो। अब हमारे हमने क्या किया, कमेंट किया एंड इस वाली लिस्ट को उठा लेते हैं। कंट्रोल सी किया, अब मुझे रिमूव करना है इसमें से कोई नंबर। कंट्रोल भी, मैं आया, मुझे इसमें 47 से नहीं लगा, तो मैं क्या करने वाला हूँ, रिमूव करने वाला हूँ। ए डॉट रिमूव, रिमूव कर दो किसको, 47 को, पैरेंथेसिस दिया एंड यहाँ पर हमने लिख दिया 47। और प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट करते हैं क्या, ए को। जैसे मैं प्रिंट करूंगा ए को, तो यहाँ पे जो 47 है, 47 रिमूव हो जाएगा, वहां की जगह क्या आएगा, 56। तो चलते हैं, करते हैं, देखते हैं। बिल्कुल सही, कोड हमारा बिल्कुल रन हो चुका है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि भैया यहाँ पे हमारा मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं, तो उसमें क्या आएगा, एरर आना चाहिए। क्योंकि रिमूव में आप एक एलिमेंट को रिमूव कर सकते हो। बिल्कुल सही, हमारा क्या आ गया, टाइप एरर आ गया। क्योंकि रिमूव जो हमारा एक के आर्गुमेंट को अप्रूव करता है। ओके जी, इसलिए मैंने आपको ये चीज भी बता दी। तो चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें पॉप करना है एलिमेंट को। ठीक है भाई साहब, अब हम करने वाले हैं एलिमेंट को पॉप। कंट्रोल सी आए और यहाँ पे आके कंट्रोल भी कर दिया, कमेंट कर दिया। अब इस वाली लिस्ट को क्या कर लेते हैं, कॉपी। कंट्रोल सी, अब हमें क्या करना है, 47 जो लास्ट में 57 है उसको कर देंगे भैया हम, उसको कर देते हैं हम, क्या करते वाले पॉप। तो मैं आया ए डॉट पॉप, पॉप फंक्शन लिया। और फंक्शन में मुझे बता दिया कि मुझे पॉप करना है, तो हमने यहाँ पे सीधे ये छोड़ दिया। हमें किसको करना है, ए को करना है। मैं करता हूँ प्रिंट, प्रिंट कर दो भैया किसको, ए को। तो क्या होगा, हमारा जो लास्ट वाला एलिमेंट है 52, ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा यहाँ से, मतलब कि हट जाएगा। तो बिल्कुल सही, ये हो गया 52 हट गया। अगर मैं सपोज करते हैं कि यहाँ पे मैं कोई एलिमेंट देता हूँ 45 या so on, तो देखते हैं यहाँ पे एरर आएगा या ये पॉप कर देगा। तो आते चेक करते हैं। इसने क्या किया, एरर दिया, क्यों दिया इसने, इसने कहा इंडेक्सिंग एरर। तो हम यहाँ पे एक बार इंडेक्सिंग देते हैं एंड इंडेक्सिंग का कोडिंग चेक करते हैं। जैसे इंडेक्सिंग किया है इसकी 1 एंड देते हैं, पॉप कर देते हैं इसको। बिल्कुल, इसने आसानी से पॉप कर दिया। आप किसी भी एलिमेंट को करवा सकते हो, लेकिन हाँ ये डिफॉल्ट बाय लास्ट वाले एलिमेंट को ही पॉप करता है। ये सेम रिमूव की तरह होता है, लेकिन रिमूव में आपको इंडेक्सिंग देनी पड़ती है। देन या कोई नंबर जो होता है हमारा, क्या कहते हैं, रिमूव में आपको स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है एंड पॉप में आपको इंडेक्सिंग दी जाती है। साथ में ही अगर डिफॉल्ट बाय आप पॉप लगाते हो तो वो लास्ट वाले एलिमेंट को रिमूव कर देता है। ठीक है जी, आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी। तो चलते हैं, करते हैं इसको कमेंट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, हमें लेंथ निकालनी है किसकी, लिस्ट की। मैंने कहा, ठीक है जी भैया। आए यहाँ पे, इस लिस्ट को करते हैं कॉपी। अरे रुक जाओ, पहले क्वेश्चन को तो कॉपी कर पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन किया कॉपी एंड इसके बाद लिस्ट को किया कॉपी। लिस्ट कॉपी करने के बाद हमने कर दिया यहाँ भी। और हमें क्या बताना है कि क्या करना है, लेंथ डिफाइन करनी है। तो मैं आ सकता हूँ, मैं सीधे करने वाले हैं, या एक तरीका और है, हम करते हैं ए डॉट, या लेंथ निकाल सकते हैं। ल- हम्म,
लेंथ निकाल दो भैया किसकी, ए की, और प्रिंट करा दो ए को, प्रिंट करा दो ए को। आते हैं चेक करते हैं, इट्स अ प्रॉपर वे डूइंग, इट्स अ नॉट लेंथ नहीं निकाली इसने, तो ए डॉट लेंथ देनी पड़ेगी क्या। तो रुक जाओ, यहाँ पे करते हैं इसको आउट एंड यहाँ पे कर देते हैं ए डॉट लेंथ। गलत कर रहा है, आते हैं एक बार भैया, क्या दिक्कत हो रही है इसमें। ए डॉट लेंथ, लेंथ भाई से लिख रहा हूँ ना, ए डॉट लेंथ में पूरा वो नहीं आता ना। आर्गुमेंट कुछ गलत कह रहा है, क्या कह रहा है ये कह रहा है एट्रीब्यूट एरर, लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नॉट एट्रीब्यूट लेंथ। लेंथ में क्या लिखना है भैया, एल एन, अप्रोक्स एल एन लिख रहे हैं, लेंथ लिख रहे हैं, एंड अंदर हमें क्या देना पड़ेगा, जो एट्रीब्यूट है इसको करना पड़ेगा ए। जब हम इसको ए कर रहे थे तब तो ये पार्क नहीं कर रहा था, बट कोई नहीं, देखते हैं। सही हुई है, लेंथ का मतलब होता है कि इसने, इसकी लेंथ बताइए कितने इसमें एलिमेंट इन्वॉल्व है। तो बेसिकली इसमें चार पांच एलिमेंट इन्वॉल्व है, एंड इसकी जो इंडेक्सिंग है वो 0 से लेके 4 तक है, क्योंकि 0 1 2 3 4 5। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है लिस्ट को। तो आते हैं और करते हैं सॉर्ट, कंट्रोल सी, आए भैया, एंड जल्दी से आगे हमने क्या कर दिया, सॉर्ट कर देते हैं लिस्ट को। हमने एक लिस्ट, इसी को करता हूँ कॉपी एंड इसी को कर देता हूँ सॉर्ट, मतलब कि सॉर्ट, सॉर्ट में तो नहीं है, चलिए ठीक है, सॉर्ट का मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगी। तो आता हूँ ए डॉट सॉर्ट, सॉर्ट में कर देते हैं ए को, या ए को रहने देते हैं, एंड प्रिंट करते हैं, प्रिंट करते हैं ए को। तो ऑब्वियसली हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही। क्योंकि फिर देखो 50 वो 45 47 52 56 85, यहाँ पे देखो 45 47 56 85 42, मतलब कि जो हमारे ये वाला 40 40 52 ये हमारा आ गया इंडेक्स नंबर 2 पे, एंड ये हमारा इससे शिफ्ट होते चलेगा। ठीक है जी, ये हमारा हो गया सॉर्ट। तो आते हैं इसको करते हैं कमेंट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें करनी है रिवर्स लिस्ट, लिस्ट को रिवर्स कर दो। मैंने ठीक है जी भैया, कर देंगे लिस्ट को रिवर्स जैसे तुम चाहो, आए कंट्रोल वी, आते हैं एंड रिवर्स करते हैं, इस लिस्ट को उठाता हूँ और इसको कर देता हूँ रिवर्स। रिवर्स करनी है तो रिवर्स के लिए ए डॉट रिवर्स एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, एंड क्या कर देंगे इसको बंद, एंड प्रिंट कर देंगे इसको, इसको ए को, प्रिंट कर दो ए को। ठीक है जी, ठीक है भैया, जैसे आपकी इच्छा। ठीक है भैया, देखो पहले क्या है, कौन सा एलिमेंट था यहाँ पे, 45, कहाँ पहुंच गया समय लास्ट में, फिर क्या था 47, कहाँ पहुंच गया सेकंड लास्ट, फिर 56 ये बीच में रही क्योंकि ये मिडिल है, फिर हमारा 85 85 52 52। ओके, हमारी लिस्ट क्या होगी, रिवर्स होगी, एंड आई होप कि आपको मजा भी आ रहा होगा। तो इसको क्लियर, एंड आपको बताइए जितना भी सोर्स हो सकता है गिटहब पे अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर विजिट कर सकते हो। एंड हमें करना है मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर को। तो आते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो मैं आता हूँ पहले मैक्स और मिनिमम दोनों को एक साथ कर देता हूँ, कंट्रोल भी, कंट्रोल की 10, और यहाँ पे करके 11 कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ नहीं, ठीक है। अब इसको कर देता हूँ कमेंट, कहाँ गया, ये हो गया कमेंट। ओके जी, अब दोनों नंबर को मैं क्या करने वाले, वो करने वाला हूँ मैक्स एंड मिनिमम निकालने वाले। इसमें से आपको पता है इसमें मैक्स कौन सा है, मैक्स हमारा 45, मैक्स हमारा 85, एंड मिनिमम कौन सा हमारा 45। ठीक है जी, तो ठीक है भैया, जैसे आप कह रहे हो वैसे ही होएगा। अरे भैया हम कह रहे नहीं है, आप चेक करो खुद अपने आप से, हमारी बात को मत मानो। मैक्स, मैक्स करो भैया किसका, ए का, और मैक्स निकाल दो ए में और प्रिंट कर दो भैया किसमें, मिनिमम निकाल दो किसके अंदर से, ए के अंदर से। ठीक है भैया, जैसे आपकी इच्छा।
तो उन्होंने निकाल दिया मैक्स क्या हमारा 85 एंड मिनिमम क्या हमारा 45। दोनों क्वेश्चन अच्छे से हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भैया सम करो लिस्ट का, मतलब कॉन्केटिनेशन करा दो या सम कर दो लिस्ट का। तो भैया हम सम एट्रीब्यूट का सीधा ही यूज करने वाले हैं यहाँ पे भी, क्योंकि ऑलरेडी पाइथन के अंदर फंक्शन बने हुए हैं, जिससे कि हमें क्या होता है, कोड करने में आसानी होती है एंड आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आती। मैं आता हूँ, तो भैया एक छोटी लिस्ट लेनी पड़ेगी जिसको हम सॉल्व करके देख पाए। तो मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5। इसका सम करो इतने और बताओ मुझे। तो मैं आया, मैंने क्या प्रिंट, और भैया सम कर दो किसका, ए का। ए में जितने एलिमेंट है उनका सम कर दो। तो सम करके 6 10 15, 15 आउटपुट आना चाहिए हमारा। तो बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल सही आउटपुट आ गया। तो मजे आ गए, प्रो बनते जा रहे हो धीरे धीरे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको सर्च करना है एलिमेंट, मतलब कि किसी भी एलिमेंट को सर्च करके दिखाना कि ये इसके अंदर इन्वॉल्व है या नहीं। तो मैं आता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ एंड इसमें आपको याद करना चाहिए जो हमने मेंबरशिप ऑपरेटर सीखे थे, उसका यूज है यहाँ पे। तो मैं आता हूँ, इसको लेता हूँ, इसमें से मैं सर्च करूंगा किसको, कि ये वाला नंबर इन्वॉल्व है या नहीं। तो मैं आता हूँ, इफ इफ अगर 45 इन ए, तो प्रिंट कर दो फाउंड, प्रिंट कर दो यस, यस, और लास्ट में दिखा दो हमारा जो भी नंबर है। ठीक है जी, ठीक है। अगर नहीं है, एल्स भी लगा सकते हो, नॉट फाउंड आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, पहले हम चेक करते हैं इसको, यस या नो। यस, इन्वॉल्व है, ये आ गई हमारी पूरी लिस्ट। ठीक है, अगर नहीं है तो हमारा डिफाइन ये क्या कर देगा, एरर दे देगा। तो मैं आता हूँ, एल्स का यूज करता हूँ। एल्स अगर नहीं है तो यहाँ पे कर देंगे क्या, नो, नो, नो कर देते हैं, नो। और यहाँ पे भी कर देंगे, ठीक है। आते हैं कंट्रोलर्स एंड यस, हमारे इन्वॉल्व तो आएगा। अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पे 40, तो क्या करेगा ये, मना कर देगा। इसने कुछ भी नहीं किया, तो इसने कहा फॉरन ए ऐसे नोट। अरे भैया यहाँ पे आ जाओ, इसने भैया कुछ नहीं कहा, इसने बताया ही नहीं कि ये ऐसे गया ही नहीं, बस इसने हमारा यस तक को बताया और आपका एलिमेंट बता दे कि हाँ है या ना, बस। यस, चलो जी। अब एक और चीज सीखते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ से क्लियर। यहाँ से आपको अच्छे समझ में आएगा कोड क्या कह रहा है। चलिए क्लियर, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 40, चलते हैं इसके पास। ये क्या लिखा हुआ हमारा, काउंट ऑपरेशन में, मतलब कि हमें काउंट करवाना है नंबरों का। तो आते हैं, आ जाओ भैया। तो मैं सेम से कुछ एलिमेंट इन्वॉल्व करने वाला हूँ, तो इसको कर दूंगा पहले कमेंट, फिर एक लिस्ट बना के, लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाई मैंने एक, और उसके अंदर मैं कुछ लेटर्स दे देता हूँ। तो मुझे लेटर्स देने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं कुछ इसमें अब क्या देने वाला हूँ। तो भैया तब से आप नंबर ही नंबर देगा, कुछ करेक्टर तो दो। मैं कहा, ठीक है भाई, जैसे आपकी इच्छा। कुछ करेक्टर देने वाला हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ मैं बी, यहाँ पे देता हूँ सी, यहाँ पे देता हूँ डी, ई, आर, ए। ठीक है, मैंने कुछ नंबर दे दिए हैं इसमें। एंड मैं क्या करने वाला हूँ, काउंट करने वाला हूँ, बट मैंने यहाँ पे सब सेम ही दे दिया। तो मैं आता हूँ, यहाँ पे बी कर देता हूँ, और यहाँ पे भी बी कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ एंड मुझे क्या करना है कि मुझे बी को काउंट करवाना है कि इसमें बी कितने हैं। तो मैंने कहा ठीक है भैया, प्रिंट करो, प्रिंट करो ए के अंदर काउंट कर दो, काउंट कर दो किसको, बी को, कि हमारे जो बी हैं वो कितने हैं। ठीक है जी, ए के अंदर काउंट करो किसको, बी को। तो जो बी है हमारे कितने, तो इसको हमारी स्ट्रिंग है, तो इसे हमें स्ट्रिंग में देना पड़ेगा। ठीक है जी, तो करते हैं।
तो इसमें बता दिया जो हमारे बी हैं वो कितने हैं, 3। तो आते हैं नेक्स्ट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, हमें कॉपी करनी है लिस्ट को। लिस्ट को ऑब्वियसली आप आराम से कॉपी कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंट्रोल सी, आते हैं भैया कंट्रोल वी। कॉपी क्या यार, एक इसको लिस्ट को उठाया, इसको फिर दूसरे में पुट कर दिया, फिर वहां से क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा बस, सिंपल। कॉपी यहाँ पे आए, बी वेरिएबल लिया, बी वेरिएबल लिया, उसमें क्या किया, ए डॉट कॉपी, कॉपी फंक्शन का यूज कर दिया, और यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे बी को, प्रिंट कर दो किसको, बी को, बस ये हो गई आपकी लिस्ट कॉपी। क्या हुआ यहाँ पे, ए लिया, उसको हमने इसके अंदर एक्सटेंशन किया, उसकी मतलब जो हुआ है कॉपी, सोलो कॉपी, उसको यहाँ पर कर दिया, यानी यहाँ पे आपकी सोलो कॉपी प्रिंट होगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको क्लियर करनी है लिस्ट को। मैंने ठीक है जी भैया, लिस्ट को क्लियर करना है एंड कॉनकैटिनेट करना है। तो दोनों क्वेश्चन को एक साथ करते हैं, कंट्रोल सी, जिस समय क्या हो जाएगा, जल्दी से ये तो हो जाएगा, एंड कॉनकैटिनेट दोनों कर देता हूँ, कंट्रोल सी। आते हैं पहले करते हैं लिस्ट को क्लियर। तो ये वाली लिस्ट है, कंट्रोल सी करूंगा, कंट्रोल वी करूंगा, कमेंट्स हटाऊंगा, फिर क्या करूंगा, क्लियर कर दूंगा, ए डॉट क्लियर, क्लियर फंक्शन, क्लियर फंक्शन मेथड का यूज कर दिया एंड प्रिंट कर देता हूँ इसको ए को। तो क्या होगा, जो लिस्ट हमारी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो क्या करते हैं, ऐसे नोट, कंट्रोल सी और एंड, बिल्कुल क्लियर, लिस्ट क्लियर। अब क्लियर फंक्शन को मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ एंड इसको कर देता हूँ कमेंट। जैसे मैंने इसको किया कमेंट, एंड मुझे क्या करना है, इसको कॉन्केटिनेट कराना है, कॉन्केटिनेट, ठीक है। तो लिस्ट क्या हो जाएगी, मिड हो जाएगी। तो मैं आता हूँ, बी वेरिएबल लेता हूँ और बी के अंदर कुछ ऐसे ही स्ट्रिंग इन्वॉल्व कर लेता हूँ। तो मैं आया, मैंने कहा, तो आता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ एस, ठीक है जी, ए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको क्या करना है, कॉन्केटिनेट करने वाला हूँ। तो मैं आया, अब मैंने प्रिंट कर दिया, प्रिंट प्लस बी, सिंपल, कंट्रोल एंड, ये क्या होगा, हमारी मर्ज होगी, कॉन्केटिनेट होगी, लिस्ट में तो कोई जुड़ेगी उसके अंदर ही। ओके जी। तो आई होप कि आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी एंड कोई भी डाउट नहीं होएगा। क्वेश्चन नंबर, अब कौन सा बचा हमारा, 70 हो गया, 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, हमें क्या करना है, वो करनी है, ट्रेवर्स करनी है लिस्ट को, ट्रेवर्स। तो ट्रेवर्स का मतलब क्या होता है कि ये वन बाय वन में सिक्वेंस में आ जाएगी। अगर आपने लूप पढ़ा होगा ना, तो आपको लूप से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो मैं आता हूँ, पहले इसको करता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, आया एंड कंट्रोल वी, कमेंट, एंड लिस्ट को क्या करना है, ट्रेवर्स करना है। तो मैं आया, इसको ही ले लेता हूँ लिस्ट को, कंट्रोल सी किया एंड कंट्रोल ई, एंटर करके कंट्रोल वी कर दिया, कंट्रोल वी कर दिया। मुझे क्या करना है, ट्रेवर्स करना है। मैंने कहा कि भैया 4 ए, नहीं, 4, मुझे किसकी रेंज, 4 लेना है कहाँ तक, इनके अंदर, 4 आई इन ए, ए के अंदर ले लिया, और प्रिंट करा दूंगा मैं, प्रिंट करा दूंगा किसको, आई को। मैंने जैसे प्रिंट कराया आई को और करता हूँ रन, तो क्या होगा यहाँ पे, पहले एस आएगा, फिर बी, फिर आर, फिर बी, फिर सी, फिर बी। मतलब कि जैसे टू का टेबल आता है ना, 1 1 1, ऐसे ही सो हो गए, बिल्कुल सही। तो आई होप कि आपने ये चीज अच्छे से सीख ली है एंड यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं रहा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बचे हैं, ये बताओ कराऊं इन्हें या होमवर्क में दे दूं आपको। वैसे ही होमवर्क में देने से रहेगा इन्हें, ये आपका होगा तो मैं करा दूंगा इन्हें, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। इसने क्या कहा हमें, इन्होंने कहा कि यूजर से इन क्या लेना है, इनपुट लेना है लिस्ट को, एंड प्रोग्राम टू टेक लिस्ट इनटू यूजर, मतलब कि यूजर से लिस्ट लो और क्या कर दो, उसके प्रिंट करवा दो। मैं ठीक है भाई साहब, हम आते हैं उससे यूजर से लिस्ट को लेते हैं और प्रिंट करवाते हैं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन कर देता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी,
कंट्रोल भी यूजर से लेते हैं लिस्ट। तो लिस्ट लेने क्या करेंगे समय पहले पहले तो आपको लिस्ट लेनी पड़ेगी। तो लिस्ट के लिए एक एम्प्टी लिस्ट लेनी पड़ेगी, एक एम्प्टी लिस्ट लेते हैं। ठीक है जी, एम्प्टी लिस्ट ले ली। अब एम्प्टी लिस्ट आपने ले तो ली, अब क्या करना होगा उसको, उसमें आपको इनपुट लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इनपुट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी किसकी, लिस्ट को। तो लिस्ट के अंदर हम ऐसे कह सकते हैं कि ए या बी वेरिएबल लेते हैं एंड बी वेरिएबल के अंदर इंट देता हूँ। इंट में कोई भी नंबर जो है वो हमारा आ जाएगा एंड उसमें इनपुट करा देता हूँ, इनपुट इनपुट करा दो किसको, एंटर द नंबर, एंटर द एंटर द नंबर, नंबर को इनपुट कराया। अब क्या करने वाले हैं, हम अपेंड करने वाले हैं, ए डॉट अपेंड। अब भैया अपेंड कर दो किसको, बी को। ठीक है, अब जैसे इसने किया अपेंड कर दे बी को और प्रिंट करा दो ए को, प्रिंट करा दो ए को। अब देखते हैं हमारा कोड भी से चलना चाहिए नहीं। क्या हुआ यहाँ पे, हमने लिस्ट ली, लिस्ट में क्या कर दिया हमने, ए यहाँ से जैसे इनपुट लिया बी वेरिएबल में के अंदर, जैसे बी वेरिएबल के अंदर इनपुट आया उसको क्या करते हैं हमने अपेंड करा दिया लिस्ट के अंदर। तो करते हैं एंड प्रिंट करवा दिया हमने ए। तो आते हैं भैया, तो कोई नंबर देता हूँ 45, यस इट्स वर्क। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ से यूजर से डाटा ले लिया। अब आप चाहो तो इसमें और भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो विथ योर अकॉर्डिंग, कि मतलब कि कहाँ से कहाँ तक आपको डाटा चाहिए और कितना चाहिए एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो चलो चलते हैं। अब इसको करता हूँ कमेंट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 20। 20 क्या कह रहा है, हमें करना फाइंड इवन एंड ऑड नंबर। तो हम आते हैं एंड फाइंड करने वाले हैं किसको, इवन एंड ऑड नंबर को, कि इवन नंबर कौन से होते हैं एंड ऑड नंबर हमारे कौन से होते हैं। मैंने ठीक है भाई साहब जी, जैसे आपकी इच्छा। तो मैं आया, मैंने क्या कहा एक लिस्ट ले लेता हूँ या मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको। ठीक है, मैं यूजर से ले लूंगा लिस्ट एंड लिस्ट को लेने के बाद मैं कर लूंगा इसको कॉपी एंड कंट्रोल वी। में इससे यूजर से लेते हैं इनपुट एंड यूजर को भी करते हैं हाँ। ठीक है जी, यहाँ पे आया, बस मैंने क्या कर दिया इस अपेंड को रखना पड़ेगा क्योंकि ये क्या करने वाला है, शो कराने वाला है। अब मैं आया, मैंने कह दिया भैया इफ अगर जो ए है, ए जो मेरा मॉडुलस बाय 2 है और इज इक्वल टू में कितना आ रहा है 0, तो वो क्या हमारा प्रिंट कर दो उसे। मतलब कि यहाँ पे मैं इसको ऑन करने वो करने के बाद बैक कर देता हूँ। मैंने इसको कहा जो हमारा ए है ये बता दो ये A1 है, A1 है। ठीक है जी, और ये हमारे नंबर को शो करा देगा। अगर नहीं है एल्स कर देता हूँ, एल्स अगर नहीं है ऐसा तो भैया कह दो कि एक हमारा ऑड है, प्रिंट कर दो ऑड, और यहाँ पे कर देता हूँ एक। ठीक है, तो हम एक बार रन करते हैं एंड देखते हैं कि प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है या नहीं। आए, हमने नंबर दिया कोई 45, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है लिस्ट जो है डिवाइड नहीं हो पाएगी। देन ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ए को हटा के करना पड़ेगा आपको बी करना पड़ेगा एंड बी से देखना पड़ेगा कि बी जो है फिर इसके अंदर अपेंड हो जाए, फिर हमारा ये तो हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है जी भैया, एक बार देखते हैं, एंटर करते हैं कोई नंबर 45 और नंबर ओके। क्योंकि हमने यहाँ क्या किया, क्योंकि जो हमारा ए लिस्ट जो होती है वो मॉडुलस बाय नहीं हो पाती, इसलिए हमें इंट को ही मॉडुलस करना पड़ेगा। कोई नंबर जो हो उसको ही मॉडुलस करना पड़ेगा, तब उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है भाई साहब, दोबारा रन करते हैं एक बार। आए, दोबारा रन किया एंड यहाँ पे हमने क्या के लिया 40, इट्स इवन, इट्स प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है एंड आपने यहाँ तक क्वेश्चन अच्छे से निपटा लिया एंड यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आई।
अब आप कहोगे भैया आपने यहाँ बी क्यों लगाया, बेसिकली हमने बी इसलिए लगाया क्योंकि जो डाटा आ रहा है हमारा इन टाइप में आया, इन टाइप में आने के बाद वो डाटा क्या हुआ हमारा यहाँ पे आके स्टोर हुआ, ठीक है ना। पहले डाटा आया, डाटा यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, उसको डिवाइडेड हुआ, डिवाइड करने के बाद उसने बताया इवन है ऑड है, फिर वो जो भी आया डाटा वो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो गया, मतलब कि मॉडुलस में लिस्ट में जाके स्टोर हो गया। लिस्ट में जैसे स्टोर हुआ, जो लिस्ट है वो हमारे यहाँ पे जाके प्रिंट होगी, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे ये शो हो गया कि हाँ कि ये ऑड है इवन है, ठीक है जी। आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें अच्छी समझ में आ गई हैं एंड कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अब कल और देखने वाले हम इसके कुछ क्वेश्चन और करने वाले हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग से, जिसमें मैं आपके लिए लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन लाऊंगा और उनको खत्म करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड अपने सभी दोस्तों के पास सेंड करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। बाय।